शुरुआत की है सर आपने एक बार वापस कार्यकर्ता सम्मेलन की, कई जगह जिले के दौरे किए हैं। नहीं, देखो ये 2025 का जो वर्ष है इसको राहुल जी और खड़गे जी ने संगठन को समर्पित किया है। और अभी आज की तारीख में राजस्थान में सारे पर्यवेक्षक हमारे आए हैं। हम संवाद करके नए जिलाध्यक्षों की जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें और तेज़ी लेकर आ रहे हैं। और संपूर्ण भारतवर्ष में वोट चोरी को लेकर संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। खुद राहुल जी, प्रियंका जी, तमाम नेतागण कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम सब लोग अपने अपने जिलों में, राज्य में, अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं। और ये निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन ये वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सृजन का वर्ष है और संगठन को और मजबूती देने का काम अब है। आज कोई चुनाव नहीं है देश में, राजस्थान में भी चुनाव नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि संगठन मजबूत हो नए लोगों को। और उदयपुर में हमने डिक्लेरेशन किया था कि 50% जो हमारे पार्टी के पद हैं वो SC, ST, आदिवासी, दलित, OBC, महिला, अल्पसंख्यक, नौजवान इन सबको दें, ताकि एक जो कांग्रेस हमेशा से जानी गई है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम ताकत देना चाहते हैं। और सभी कांग्रेस के नेता, पूरे का, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सड़कों पर है, जनता के बीच में है। और जो 2.25 साल में भाजपा सरकार ने जनता का विश्वास पूर्णतः खो दिया है, वहाँ जनता को संभालने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जन के बीच जा रहे हैं। तो सर ये माने कि आगामी 3 साल बाद चुनाव उसकी शुरुआत अभी से होगी? हम तो देखो पॉलिटिकल पार्टी हैं, घर बैठने का काम नहीं है। और जनता ने भाजपा को मौका दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख से जो वादे किए थे, अभी मुख्यमंत्री जी हैं, बाकी मंत्री हैं, सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं, विज्ञापन छप रहे हैं अखबार के अंदर, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण काम ठप पड़े हैं, ठेकेदार हड़तालों पर जा रहे हैं, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, आपस में खिंचाव है, तनाव है, अनबन है सत्ता में, संगठन में, दिल्ली में, जयपुर में। उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है जनता के बीच में। हमारी जिम्मेदारी है कि वाजिब मांगों को उठाएं, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ें। अभी कुचामन सिटी में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, त्रासदी हुई, बाढ़ आई अनेक जिलों में, अब तक कोई राहत जनता तक नहीं पहुँची है, सिर्फ घोषणाएँ की हैं। झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, बच्चे निर्दोष मारे गए, ICU में आग लग रही है। और अस्पताल, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध अस्पताल राजधानी का SMS जयपुर, वहाँ पर लोग जाते हैं स्वस्थ होने के लिए, और जो पेशेंट ICU में पड़ा है वो ज़िंदगी मौत के लिए जूझ रहा है। ऐसे में उसकी आस्था सरकार के संसाधनों के ऊपर है। अगर वहाँ पर लापरवाही हो रही है, आग लग रही है, इतने लोगों की जान जा रही है, और ये जो अवस्था है, अभी जयपुर अजमेर रोड पर इतना बड़ा हादसा हुआ, दोबारा हुआ, पहले भागरोड़ा में हुआ था, उसकी जाँच रिपोर्ट आई नहीं है। तो अव्यवस्था, मिसमैनेजमेंट, लोगों की दुख दर्द को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। ऐसे में जनता को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता पब्लिक के साथ। सर बीजेपी का राज और बीजेपी की ही नेता की हत्या कुचामन में गोली मार कर, ना बात ये नहीं कि विचारधारा किसकी है, लेकिन लोगों को अगर गैंग वॉर हो रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं और खुलेआम इस तरह हत्याएँ हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, अत्याचार बलात्कार हो रहा है, तो संभालने वाला कौन है, विश्वास दिलाने वाला कौन है? जनता को अगर आप आश्वस्त नहीं कर पाएंगे व्यवस्था की हम संभाल लेंगे, तो लोकतंत्र में लोगों की जो आस्था होनी चाहिए निर्वाचित सरकार में, वो समाप्त हो जाएगी। दुर्भाग्यवश ये सरकार बिल्कुल लचर है, और ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने जनता को झूठे आश्वासन दिए, अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसे ही भर्ती 2021 के लिए आपका क्या? भाई ये सरकार जो है अब 2 साल होने को आए हैं, कोई निर्णय ले नहीं पाती, कमेटी कुछ बातें करती है, मंत्री कुछ बोलते हैं, कोर्ट आदेश करता है, फिर लोग सोचते फिरते हैं। तो लोगों के, नौजवानों के भविष्य में खिलवाड़ कर रहे हैं। जो तथ्यों के आधार पर सही निर्णय हैं सरकार को लेने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत आंतरिक दबाव के कारण वो सही निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। सर आपने भाषण में कहा कांग्रेस ज़रूरत बने, लेकिन कांग्रेस जो है जनता की ज़रूरत बन रही, लेकिन हालात राजस्थान के ये हैं कि कांग्रेस मजबूरी बन चुकी है। तो ये मजबूरी से ज़रूरत की ओर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, भाजपा नहीं आ रही, आज अगर विकल्प मिलेगा तो 80% या 60% मतलब मैक्सिमम लोग जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस और भाजपा की बजाय। ये जो हालात पहुंचा है, आपने कार्यकर्ताओं की जो स्थिति कर दी है। से बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपके आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ, आपको अधिकार है अपने आंकड़ों करने का, लेकिन मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, इतिहास गवाह है, हमारा कांग्रेस का जो कल्चर, जो परफॉर्मेंस रही है देश प्रदेश में, जनता के सामने है। जनता को मूल्यांकन करना है कि कौन सी सोच, कौन सी पार्टी वाले बेहतर है। मैं ऐसा मानता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाते कि भाजपा सिर्फ आश्वासन करती है और भावनाओं की राजनीति करती है। धरातल पर नीति निर्माण, कार्यक्रम, योजना, बजट, प्रोग्राम, कोई काम नहीं 11 साल से दिल्ली में हुआ है। सर नोटबंदी हुई है, हम उदाहरण देता हूँ आपको, क्या हमसे करती है, GST लगाया, पहले भाजपा ने GST का विरोध किया, सत्ता में आए तो रात के 12 बजे बड़ा शूशांग करके उन्होंने पार्लियामेंट में GST लागू कर दिया। हमने हाथ जोड़ के कहा राहुल गांधी ने GST के 6 स्लैब मत लगाइएगा, आप 2 स्लैब लगाइए। इतने सालों के बाद जब चौतरफा मार पड़ी टैरिफ की, ट्रम्प की, दुनिया भर की, तब जाके अपनी गलती का एहसास किया, तो अब 2 स्लैब के GST के उसमें अपनी शाबाशी ले रहे हैं।
आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। 6 साल आपने जेब पे डकैती करी है लोगों की, अब आप 2 स्लैब करके अपनी ठीक पटपटा रहे हैं। ये जो करने करने का फ़र्क है, जनता एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस में लोगों की आस्था है, कांग्रेस अपने आप को लगातार बदलाव की तरफ लेकर जा रही है। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग जनता का विश्वास जीत पाएंगे। सर एक अंतिम सवाल, क्या 3 साल बाद आपका चेहरा दिखेगा मुख्यमंत्री के रूप में? अरे भाई, ये आज किस पद पे कोई बैठेगा महत्वपूर्ण ही नहीं है। और पूरे देश में राहुल गांधी जी हों, संयम जी हों, रतन जी हों, हम लोग, हमें बहुत कुछ पार्टियाँ दुनिया दे चुकी है, लेकिन देश की ज़रूरत है, समाज को एकजुट रखना पड़ेगा। और जो लगातार नकारात्मक खबरें हम देखने को मिलती हैं, ये जो वातावरण बना है भाजपा के शासन में, राज्य और केंद्र में, उसका परिणाम है। हमारी जंग और उसके खिलाफ है, तो पद प्राप्ति के लिए नहीं है। सर, दौसा के एक सांसद है जो आपके सीएम को लेकर एक दावेदारी को लेकर बयान दिया उन्होंने कि आप सीएम के प्रबल दौसा की सांसद है, आपके सांसद जो खास मुरारी लाल जी मीणा है, दौसा के सांसद, उसमें सीएम पद ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला। सर विनोद जाखड़ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? विनोद के बारे में मैं मिलने गया था उनसे, और जैसा सेन जी ने कहा भाषण में कि पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्र नेता के ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगाई हैं। और मैं जेल में गया, मैंने प्रशासन से अनुमति मांगी, मुझे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन विनोद जी और NSY के तमाम जो साथी जिनको पाबंद किया गया है, जेल में बंद किया गया है, नॉन अवेलेबल वारंट के खिलाफ निकाले गए, वो सिर्फ उनका उदाहरण बनाना चाहते हैं कि गरीब परिवार के वो दलित छात्र नेता अगर ऐसा दुशासन करेगा सरकार के खिलाफ, उसका हम ये अंजाम करेंगे। पूरी पार्टी सभी उनके साथ खड़े हैं। हम न्यायालय में विश्वास है बहुत जल्द उनको राहत मिलेगी, लेकिन छात्र राजनीति में बदला लेना, ये मैं सरकार की बदनीयत का उदाहरण है।